हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम देखेंगे कि हमारे लिए 3773 एम्पलीफायर बोर्ड के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर बेस्ट रहेगा। तो पिछली बार मैंने इस एम्पलीफायर बोर्ड का अनबॉक्सिंग डाला था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डाउट्स पूछे थे कि भाई इसमें कौन से वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगाऊं या फिर इसमें कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाऊं। कोई भाई ये भी कह रहा था कि उसका ट्रांजिस्टर जल रहा है, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही वैल्यू वाला ट्रांसफार्मर लगा दिया रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे पावर सप्लाई के रिलेटेड एंड ट्रांसफार्मर के रिलेटेड। तो सबसे अहम चीज़ जो है पावर सप्लाई की, वो है ट्रांसफार्मर। मतलब वो उसके बिना तो पावर सप्लाई बनता ही नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर वोल्टेज मैचिंग होता है वो ट्रांसफार्मर की वजह से ही पॉसिबल है। जैसे हमारे घर में जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट है, तो उसको हम डायरेक्ट सभी कंपोनेंट्स में नहीं डाल सकते। तो इसलिए ट्रांसफार्मर बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि वो हमारा जो वोल्टेज कंट्रोल सबसे पहले वही करती है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जानते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मतलब उसमें कुछ, मैं डिप में नहीं जाने वाला, वाइंडिंग्स टर्न्स पे नहीं जाने वाला हूँ मैं, लेकिन उसमें आप सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो वायर्स इनपुट पे होती हैं, दो या फिर तीन रहेंगी आउटपुट की वायर्स। तो यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो एम्पलीफायर्स के लिए हम लोग खाली स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज है वो घट जाता है। मतलब 220 वोल्ट से हमको ये 12 या फिर 18 या फिर 24 ऐसा वोल्टेज हमको ये देता है। तो इसमें भी दो टाइप्स आते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो वायर्स आपको दिख रहे होंगे और इसमें तीन वायर्स दिख रहे होंगे आउटपुट के लिए। तो इसमें नॉर्मल वाले में क्या है, दो वायर्स आउटपुट के लिए। तो इसमें वोल्टेज लेवल है 0-12, मतलब एक तरफ से 0 देगा, मतलब ग्राउंड देगा, और दूसरी तरफ से 12 देगा। और इस सेंटर टैप वाला, इसे सेंटर टैप कहा जाता है, मतलब सेंटर से एक वायर निकलेगा तो इसे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और उसमें क्या होता है, 12, एक वायर से 12 निकलेगा वोल्टेज, और एक तरफ से ग्राउंड और एक तरफ से 12, मतलब ऐसा है, इनका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो जनरली हमारे 3773 में हम क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों, इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। मतलब हम 50 हर्ट्ज देंगे तो 50 हर्ट्ज देंगे। ये कोई भी डीसी वाला कंपोनेंट नहीं है। मतलब यहाँ से आप डीसी दोगे, एसी दोगे और वहाँ से आपको डीसी वोल्टेज मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कन्वर्ट कर देता है एसी टू डीसी, तो ऐसा नहीं है। ये एसी टू एसी कर देता है। आपको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स लगेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 12-0-12 को आप 0-12 में कन्वर्ट कर सकते हो, 0-24 में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 0-12 को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आप 12-0-12 लेते हो तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर हमें एम्पलीफायर में यूज़ करना चाहिए या फिर हम एम्पलीफायर्स में यूज़ करते हैं। तो हम एम्पलीफायर्स में हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज़ करते हैं, जिसमें हम 12-0-12 वोल्टेज वाले, 18-0-18 वोल्टेज वाले, 20-0-20 वोल्टेज वाले यूज़ करते हैं। तो ये सब एम्पलीफायर के ऊपर होता है। जैसे कि हमारे एम्पलीफायर बोर्ड अगर ज़्यादा वेटेज का हो तो हम ज़्यादा पावर वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। जैसे कि 5200 लिया तो हमें और भी बढ़ाना पड़ेगा, जैसे 24-0-24 ऐसा और भी बढ़ाना पड़ता है वोल्टेज को। और 0-12-0-18 हम जनरली यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं इसको। तो नॉर्मली आपको सेंटर टैप लेना है अगर कभी भी आप ट्रांसफार्मर खरीद रहे हो तो। और अभी नेक्स्ट हम जानते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर हमें 3773 के लिए यूज़ करना चाहिए। तो हमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर खरीदना है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको पता ही रहेगा, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होती है कि हमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ है, स्टेप डाउन होना चाहिए। तो स्टेप डाउन ही मिलता है हमेशा मार्केट में, क्योंकि स्टेप अप की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। 220 से ऊपर करने के लिए 220 का जो वोल्टेज होता है हमारे घर में, उससे ऊपर हमें अगर वोल्टेज चाहिए रहेगा तभी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एम्पलीफायर्स में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज़ करते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो वोल्टेज की बात करूँ मैं, अगर आप 12-0-12 भी ले सकते हैं, 18-0-18 भी ले सकते हैं, 20-0-20 भी ले सकते हैं, लेकिन ये वोल्टेज लेवल
आपको चूज़ करने से पहले आपको आगे की टर्म्स समझने पड़ेंगे, जहाँ पे मैंने बताया कि आपको प्रॉपर वोल्टेज कैसे चूज़ करना है आपके नीड के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको ये वोल्टेज को मैच करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, बोर्ड आउटपुट देखना है। मतलब आप ओरिजिनल बोर्ड यूज़ कर रहे हो या फिर लोकल बोर्ड, वो आपको देखना है। जैसे एक बंदे ने लिया ओरिजिनल बोर्ड और उसका जो आउटपुट होता है वो 100 से 120 वैट्स, मतलब मैं यहाँ पे 3773 की बात कर रहा हूँ, RMS वोल्टेज है, RMS वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 80 to 120 वैट्स। तो यहाँ पे और वही जगह पे अगर किसी ने लोकल यूज़ किया है, लोकल बोर्ड यूज़ किया है, तो उसमें आउटपुट हमारा 60 से 100 वाट तक आएगा RMS वैट। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर ओरिजिनल किसी ने यूज़ किया है तो ऑब्वियसली बात है उसका इनपुट भी ज़्यादा रहेगा। मतलब ओरिजिनल बोर्ड के लिए आपको हमेशा थोड़ा हायर पावर वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, और लोकल में आप थोड़ा कम पावर वाला भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। अगर लोकल में आपने ज़्यादा वैल्यू दे दिया, ज़्यादा वैल्यू का ट्रांसफार्मर यूज़ किया, तो क्या हो सकता है, वो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी कि आप ओरिजिनल बोर्ड यूज़ कर रहे हो या फिर लोकल बोर्ड यूज़ कर रहे हो, उसका वेटेज आपको देखना है, उस हिसाब से आपको वोल्टेज चूज़ करना है। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, लोड। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट आता है। जैसे कोई बंदा बहुत तगड़े स्पीकर यूज़ कर रहा है, जैसे मोर लोड, मतलब ज़्यादा लोड यूज़ कर रहा है, और तो कोई बंदा लो लोड भी यूज़ करता है, मतलब कम लोड भी यूज़ करता है, थोड़ा सा छोटा सा स्पीकर यूज़ करता है। तो उस चीज़ में क्या होता है, अगर ज़्यादा लोड वाले ने कम पावर वाला ट्रांसफार्मर यूज़ किया तो उसका ऑब्वियसली बात है उसका ट्रांसफार्मर उतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगा और उसका एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए मैचिंग करना ज़रूरी है दोस्तों। लो लोड वाले को कम पावर वाला ट्रांसफार्मर लगेगा और ज़्यादा लोड वाले को हायर पावर वाला ट्रांसफार्मर लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ज़्यादा लोड यूज़ कर रहे हो तो आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा पावर वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, और अगर आप लो लोड यूज़ कर रहे हो, जैसे छोटा सा स्पीकर हो गया आपका, तो उसके लिए आपको लो पावर वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा। तो उसे हायर पावर और लो पावर की बात मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम और टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर चूज़ करने की बारी आती है। 12012, 18018, 20020, कौन सा भी लो, लेकिन मैं आपको सबसे पहले आपको ऐसा नहीं देखना, आपको वेटेज के ऊपर देखना है। तो आपको एम्पियर एंड वोल्टेज ऐसा मैच करना है कि आपका वेटेज आपको प्रॉपर मिले। तो 3773 जो बोर्ड है वो मिनिमम उसका जो आउटपुट है वो 60 वाट है, तो आपको मिनिमम इनपुट भी 60 वाट ही देना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, मैंने अगर आपने 12012 का 5 एम्पियर का अगर आपने ट्रांसफार्मर लिया तो आपको वोल्टेज से उसको एम्पियर को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उससे आपको वेटेज मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 60 वाट, मैं आपको थोड़ा माउस से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 60 वाट, तो 12012 और 5 एम्पियर का हो गया 60 वाट। इसका मतलब आप मिनिमम इनपुट आप इतना दे रहे हो। तो ये किसके लिए है, खाली लो लोड के लिए। मतलब अगर आप छोटा सा स्पीकर यूज़ कर रहे हो तो आपको 60 वाट इनपुट देना है, इसमें आपका एम्पलीफायर चल सकता है। तो कोई बंदा यहाँ पे आएगा, बड़ा बड़ा स्पीकर लगाएगा और नीचे कमेंट करेगा कि भाई मेरा एम्पलीफायर चल नहीं रहा। तो ऐसी बात नहीं है, आपको थोड़ा उसका आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। आपको 18018 4 एम्पियर के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा इससे मीडियम लोड में आ रहे हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पीकर यूज़ कर रहे हो, तो आपको 72 वाट तक आपको उसका आउटपुट रखना है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट रखना है। तो इसके लिए आपके लिए 18018 4 एम्पियर परफेक्ट रहेगा। और दोस्तों, कोई लोग को शौक होता है बहुत बड़े स्पीकर यूज़ करने का, तो उनके लिए मैं 90 वाट देता हूँ। देखिए दोस्तों, 3773 के लिए आप तो बहुत ज़्यादा बड़े स्पीकर तो नहीं लगा सकते, लेकिन उसके वेटेज के हिसाब से आपने अगर बड़ा स्पीकर लगाया है तो उसके लिए आपको 18018 5 एम्पियर का
ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। तो ये हो गई बात हमारे लोकल बोर्ड्स के लिए दोस्तों। लोकल बोर्ड्स के लिए आप ओरिजिनल बोर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं 1818 1818 ये। लेकिन यहाँ पे हमारा जो लोकल बोर्ड्स है वो ख़त्म हो जाते हैं उसकी कैपेसिटी। अगर आप उसको 100 वाट देने लगोगे 20 5 एम्पियर, तो वो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आप लोकल बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको 90 वाट्स के ऊपर कभी नहीं देना उसको इनपुट, और आपका लोड के हिसाब से वो भी चेक करना है आपको। तो सब कुछ मैच करना है आपको, और उसके हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर चूज़ करना है। यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता कि इस एम्पलीफायर के लिए ये ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको खुद को देखना पड़ेगा कि हमारा जो वैट का रिक्वायरमेंट कितना है, और उस हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर मैच करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम इनपुट, तो यहाँ पे नीचे मैंने एक टर्म डाला है जिसमें क्या है देख सकते हैं। यहाँ पे जो 20 5 एम्पियर का जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमें 100 वाट आउटपुट दे देगा। इसका मतलब हम उसको इसमें लगा सकते हैं ओरिजिनल बोर्ड्स में, क्योंकि 90 वाट के ऊपर हम लोकल बोर्ड्स में नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर आप ओरिजिनल बोर्ड्स यूज़ कर रहे हो तभी आप 20 का 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, जिसमें आपका एम्पलीफायर बेस्ट चलेगा एकदम अच्छे से चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, ये 20 वाला 5 एम्पीयर वाला लोकल बोर्ड्स में चलाने लगते हैं। तो लोकल बोर्ड्स का प्राइस भी कम होता है, उनमें लगे हुए कंपोनेंट्स भी कम होते हैं, मतलब कम वैल्यू के होते हैं, मतलब इतना क्वालिटी उनका अच्छा नहीं रहता। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये जल जाएगा, ट्रांजिस्टर उड़ जाएंगे, तो ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकता है, कैपेसिटर्स भी फट सकते हैं इसमें। और ओरिजिनल बोर्ड हमारा अच्छा चलेगा, इसका इनपुट अच्छा है, इसका कैपेसिटी अच्छा, तो अच्छा चलेगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ट्रांसफार्मर आप कौन सा भी ले सकते हैं, लेकिन आपके लोड के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है, तो वो आपको ठीक से कैलकुलेट करके जान लेना है। तो अब दोस्तों बारी आती है और एक टर्म की, जिसमें मैं आपको बता दूं कि दो तरह के ट्रांसफार्मर हमें बाज़ार में मिलते हैं, जैसे कि ओरिजिनल हो गए और डुप्लीकेट हो गए। मतलब यहाँ पे मार्केट्स में क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर बना देता है, उसमें स्टिकर तो कुछ भी लगा देते हैं, एम्पीयर ना चेक करते हुए कुछ भी लगा देते हैं स्टिकर। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप डुप्लीकेट वाला 12012 का 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर ले रहे हो, तो वो ओरिजिनल के 12012 के 3 एम्पीयर के मुकाबले ही होगा। तो इसका मतलब अगर आप डुप्लीकेट 12012 5 एम्पीयर लोगे तो आपका जो बोर्ड है वो चलेगा ही नहीं। समझ रही हो आपको बात? तो आप देख सकते हैं 12012 का अगर आप 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर ले रहे हो तो आपका एम्पलीफायर चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप डुप्लीकेट ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो तो आप उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रखिए, जैसे 12012 6 एम्पीयर 7 एम्पीयर ऐसा कुछ चाहिए, तब जाकर आपका ट्रांसफार्मर चलेगा। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से आपको मैच करना है। ट्रांसफार्मर भी आपको चेक करना है, उसके चेकिंग मेथड आते हैं, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी आपको चेक करनी है कि आपका ट्रांसफार्मर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, उस हिसाब से आपका वेटेज मैनेज हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको हमेशा, आप अगर मार्केट से नया ट्रांसफार्मर लाते हो तो आपको चेक करना है, मतलब उसको लगा के आपको चेक करना है कि वो कैसा वर्क कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपको आपका ट्रांसफार्मर जस्ट कनेक्ट करके देखना है कि वो हीट हो रहा है या नहीं, और आपका एम्पलीफायर जो है वो हीट हो रहा है या नहीं। ट्रांजिस्टर भी आपको चेक करना है, थोड़ा हाथ लगा के जस्ट 1 मिनट के लिए आप चेक कर सकते हैं, 30 सेकंड 1 मिनट के लिए। फिर आपको आधे घंटे बाद चेक करना है, फिर 1 घंटे बाद, ऐसा आप चेक कर सकते हैं कि वो हीट हो रहा है नहीं। हीट मेथड, ये मेथड वर्क करेगा आपके लिए। अगर आपका एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो आप उसको जलने से बचा सकते हैं इस मेथड से, मतलब आप थोड़ा सा लो वैल्यू वाला ट्रांसफार्मर लगेगा इसके लिए। तो ऐसा आप चेक कर सकते हैं।
अगर आपका एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो आपको वो ट्रांसफार्मर निकाल देना है, फिर थोड़ा सा लो वैल्यू वाला आपको लेना है। तो ट्रांसफार्मर के वैल्यू की बात करो तो उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो लोड के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है, एंड आपके जो ट्रांसफार्मर का टाइप्स मतलब ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है उसके ऊपर है। और सबसे मेन चीज़ वो वेटेज के ऊपर डिपेंड है, ना कि आपका एम्पेयर वोल्टेज। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दोनों चीज़ें आपको कंसिडर करनी है, वोल्टेज एंड एम्पेयर, तब जाके आपको वेटेज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपके थोड़े डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ।